तीन राज्यों की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। मतदान जारी है। बड़ी जानकारी दे दें, कड़ी सुरक्षा के बीच वोट डाले जा रहे हैं। बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात में आज उपचुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। तो गुजरात में आज उपचुनाव के लिए एक सीट पर मतदान हो रहा है। तीनों ही राज्य में मौजूदा समय में बीजेपी की सरकार है। बिहार की बंकीपुर सीट, मध्य प्रदेश की दतिया, गुजरात की मंजलपुर, ये 3 विधानसभा सीटें हैं जिन पर उपचुनाव जारी है। तो बड़ी जानकारी दे दें आपको, 3 राज्यों की 3 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान हो रहा है। प्रदीप कुमार हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रदीप जी, 3 राज्यों की 3 विधानसभा सीट जिन पर उपचुनाव हो रहा है, कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान जारी है, क्या ज्यादा जानकारी मिल रही है? देखिए रंजना, 3 राज्यों का ये जो मुकाबला है उपचुनाव का, 3 सीटें हैं उपचुनाव के लिए और काफी महत्वपूर्ण सीट है बिहार की बांकीपुर सीट, जहां पर बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, जो कि अब बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त कर दिए गए हैं, राज्यसभा सांसद हैं। ऐसे में उनके इस्तीफे से ये सीट खाली हुई है और वहां पर एक बड़ा दिलचस्प समीकरण बनाया है। प्रशांत किशोर ने, जन स्वराज पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो इस मैदान उतरे हैं बांकीपुर से। लेकिन एक बड़ा घमासान यहाँ पर देखने को मिल रहा है और अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए बीजेपी एनडीए ने पूरी ताकत वो लगाई हुई है। तो एक बड़ा मुकाबला ये इस सीट पर बनकर उभर रहा है और इसमें आरोप प्रत्यारोप ये भी कि उनके समर्थकों को पकड़ा गया है। जन स्वराज पार्टी को प्रचार के लिए वो जो पूरा एक पारदर्शी तरीके से उनका अभियान चलना चाहिए था, उसको प्रभावित किया गया, ये आरोप लगाए गए। तो चुनाव टाइमिंग के दौरान ये आरोप यहाँ पर घमासान बढ़ाते हुए नजर आए हैं। लेकिन उपचुनाव का एक बड़ा मुकाबला इस वक्त हम देख रहे हैं बिहार की बांकीपुर सीट पर, और चूंकि राज्य में सरकार बीजेपी की है, ऐसे में ये एक बड़ी प्रतिष्ठा की सीट बन गई है और इस पर जीत हासिल करना एक बड़ा लक्ष्य बीजेपी का है। तमाम दिग्गज स्टार प्रचारक लगातार चुनावी कैंपेन करते नजर आए हैं। तो स्थानीय मुद्दों के साथ साथ जिस तरीके से अन्य मुद्दे हावी हैं सीट को लेकर, वो निश्चित तौर पर इस समीकरण पर असर डालेंगे और ये मुकाबला यहाँ पर वोटिंग का दिन है तो आगे बढ़ रहा है। मतदाताओं में निश्चित तौर पर उत्साह देखने को मिल रहा है और वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो मुकाबला है मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर भी चुनावी मुकाबला हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो कांग्रेस के जो विधायक थे सिटिंग, उनको अयोग्य ठहरा दिया गया, लिहाजा इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। और मध्य प्रदेश में जिस तरीके से समीकरण बने हैं, राज्य में बीजेपी की सरकार है, ऐसे में इस सीट पर जीत हासिल करने के लिए कांग्रेस ने यहाँ पर पूरी तरीके से ताकत झोंकी है। लेकिन इस मुकाबले में बीजेपी ने बड़ा ही जोरदार मुकाबला यहाँ पर अब तक किया है और ऐसे में इस सीट को हासिल करने के लिए पूरी जान लगाते हुए बीजेपी जुट रही है। हालांकि जिस तरीके से नरोत्तम मिश्रा, उनकी ये सीट मानी जाती थी, उनको टिकट नहीं मिला और उसके बाद एक बवाल देखने को मिला, उसको थामने के बाद अब दतिया सीट पर उपचुनाव जीतने के लिए पूरी कोर कसर यहाँ पर कोई कमी न रह जाए, इसको लेकर बीजेपी मैदान में है और कहीं ना कहीं एक बड़ा दिलचस्प मुकाबला यहाँ बनकर उभर रहा है। इसके अलावा गुजरात की जो सीट है वो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि गुजरात की मंजलपुर सीट पर बीजेपी विधायक के निधन के चलते उपचुनाव हो रहा है और यहाँ पर भी एक दिलचस्प चुनावी मुकाबला वो देखने को मिल रहा है। तो एक बड़ा मुकाबला 3 राज्यों की विधानसभा सीटों का ये उपचुनाव का मुकाबला और मतदाताओं में उत्साह के साथ ये चुनावी मुकाबला आगे बढ़ रहा है और निश्चित तौर पर काफी महत्वपूर्ण मुकाबला इन तीनों राज्यों में, तीनों सीटों पर विधानसभा उपचुनाव का मुकाबला वो देखने को मिल रहा है। रंजना, चलिए बने रहिएगा प्रदीप जी, लगातार जानकारी लेते रहेंगे।